हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रेशमा नाम की एक लड़की अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ रहा करती थी। रेशमा के बचपन से ही सफेद बाल थे, इसीलिए सभी उसे बुढ़िया कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वही पिंकी देखने में बहुत खूबसूरत थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। बेटी पिंकी, तुम तैयार हो जाओ, शाम को हम रमेश मामा की शादी में चलेंगे। माँ, क्या रेशमा भी हमारे साथ चलेगी? हाँ बेटा, पूरा परिवार साथ चलेगा। हाँ तो ठीक है माँ, एक काम करो, आप सभी पार्टी में हो आओ। अगर रेशमा जाएगी ना तो मैं उस पार्टी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बेइज्जती होती है और सब मुझे बुढ़िया की बहन कहकर बुलाते हैं। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रेशमा तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें ऐसा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। अरे इसमें सोचना क्या है माँ, इसकी वजह से बेइज्जती मुझे सहनी पड़ती है। माँ, अगर ऐसा है तो मुझे पार्टी में नहीं जाना। दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन रेशमा पिंकी के पास जाती है और कहती है, पिंकी, मेरी तबीयत खराब है और मुझे चक्कर भी आ रहा है, इसीलिए मुझे घर ले चल। मैंने टीचर से सारी बातें कर ली है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्या तेरी नौकर हूँ? अपना बैग उठा और निकल यहाँ से। और अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। रोते रोते रेशमा वहाँ से चली जाती है और घर आकर उसकी माँ रेशमा से कहती है, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? रेशमा अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। नहीं नहीं, रोना बंद करो बेटा, वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। जब वो घर आएगी ना तब मैं उससे बात करूंगी। कुछ देर के बाद पिंकी घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, पिंकी, मैंने सुना तुम अपनी बहन को नौकरानी बोल रही थी। माँ, मैंने इससे कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया कर, और इसे कितनी बार ये भी कहा है कि मेरे किसी भी दोस्त के सामने मुझे बहन मत कहा कर। पता है मेरे सारे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं ये बुढ़िया मेरी बहन क्यों है। इतना कहकर पिंकी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो चुकी थी और अब उनके माता पिता को अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता हो रही थी। सुनिए जी, हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई है और अब उनकी शादी के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं आज ही अपने दोस्तों से बात करता हूँ। कुछ दिनों बाद लड़के वाले रेशमा को देखने आते हैं। संजय कुछ देर रेशमा से अकेले में बात करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, रेशमा बहुत ही अच्छी लड़की और समझदार है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? तू इस बुढ़िया से शादी करेगा क्या? माँ, इससे अच्छी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। अरे भाई, तू पागल हो गया है क्या? चल घर चल, तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आएंगे। नहीं बहन, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी लड़की से करूँगा। इसके बाद संजय और रेशमा की शादी का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद संजय और रेशमा की धूमधाम से शादी हो जाती है। संजय रेशमा को बहुत अच्छे से रखता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ और बहन रेशमा के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। संजय के जाने के बाद दोनों रेशमा को बहुत पीटा करती थी और उससे ही घर का सारा काम कराते थे। ऐसे ही एक दिन संजय की माँ रेशमा से बोलती है, सुन बुढ़िया, आज मेरी कुछ दोस्त खाने पर आ रही हैं, तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना कर रखियो और उनके सामने अपनी शक्ल मत दिखाइयो, और अगर दिखाना भी पड़े तो अपने बालों पर कपड़ा रखकर बाहर आइयो। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद कोकिला की सहेलियाँ उसके घर पर आती है और रेशमा उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे वाह कोकिला, तेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है, खाने में तो मजा ही आ गया। तेरी बहू खाना इतना अच्छा बनाती है तो देखने में भी कितनी खूबसूरत होगी। अरे हम उससे मिलना चाहते हैं, एक बार अपनी बहू को बाहर तो बुलाओ। नहीं नहीं, मेरी बहू की तबीयत खराब है, इसीलिए वो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने चली गई। तुम फिर कभी मिल लेना। अरे साफ साफ बोलना, तू हमें मिलवाना नहीं चाहती। चल कोई बात नहीं। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? रुको, मैं अभी बुलाती हूँ। मेरी बहू रानी, जरा बाहर तो आओ, मेरी सहेलियाँ तुमसे मिलना चाहती है। रेशमा अपने सर पर कपड़ा बांधे बाहर आती है। अरे वाह, तेरी बहू कितनी संस्कारी है और कितना खूबसूरत, देखो तो सिर पर कपड़ा बांध कर आई है। तभी अचानक से रेशमा के सर से कपड़ा गिर जाता है और उसके सफेद बाल सबको दिख जाते हैं। तभी एक सहेली कहती है,
ओ पता चल गया, ये अपनी बहू क्यों नहीं दिखाना चाहती थी हमें। अरे इसकी बहू तो बुढ़िया है। बंद करो ये बातें और चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ और दोबारा कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। हाँ, हमें भी तेरे घर आने का कोई शौक नहीं है। उसके बाद सभी औरतें वहाँ से चली जाती है और कोकिला बहुत ही गुस्से में रेशमा की पिटाई करने लगती है और बोलती है, कल मोही इस कपड़े को ठीक से नहीं रख पाई और मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी नाक कटवा दी। कोकिला रेशमा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और रोते रोते रेशमा वहाँ से चली जाती है कि तभी वो देखती है एक जगह पर थोड़ी सी बारिश हो रही थी और वो कहती है, अरे ये कैसी जगह है, सिर्फ यहीं पर बारिश हो रही है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, ये एक खास जगह है, ये किसी को दिखाई नहीं देता। तुम बहुत ही नेक दिल की लड़की हो, इसीलिए ये तुम्हें दिखाई दिया। बताओ बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है। रेशमा परी को वो सारी बातें बताती है। ये बात सुनकर परी अपने जादू से रेशमा को एक सोने की जादुई लिपस्टिक देती है और कहती है, बेटी तुम इस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लो, उसके बाद देखना इसका जादू। रेशमा उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही उसके बाल बहुत ही सुनहरे और खूबसूरत हो जाते हैं। ये देखकर रेशमा बहुत खुश होती है और रेशमा परी का धन्यवाद करके वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर आकर सभी लोग रेशमा को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी संजय कहता है, अरे ये सब कैसे हुआ रेशमा, तुम्हारे बाल अचानक से इतने खूबसूरत कैसे हो गए। रेशमा उन सभी को जादुई सोने की लिपस्टिक के बारे में बताती है। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद से रेशमा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।